नीरस सोने जीवन में मन के अंधेरे कोने में, नीरस सोने जीवन में मन के अंधेरे कोने में, सांसों की उजली आशामय शुभ ज्योति जगाने आया हूँ, शुभ ज्योति जगाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। पूजन विधि विधान नहीं और स्मरण साधन ध्यान नहीं, पूजन विधि विधान नहीं और स्मरण साधन ध्यान नहीं, पर अच्छे भक्ति सुगंध भरे दो पुष्प चढ़ाने आया हूँ, दो पुष्प चढ़ाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। राग गीत का ज्ञान नहीं मुझे, ताल सुरों का भान नहीं, राग गीत का ज्ञान नहीं मुझे, ताल सुरों का भान नहीं, पर ढीली हृदय की तारों की झंकार सुनाने आया हूँ, झंकार सुनाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। काल के कलुषित काया में मतवानमयी मोहमाया में, काल के कलुषित काया में मतवानमयी मोहमाया में, संग ज्ञान का सबल सहारा ले जय तेरी मनाने आया हूँ, जय तेरे मनाने आया हूँ। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम ब्रह्मावर परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है
श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम विराजित जान। राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि सब पातकहारी। राम नाम शुभ शकुन महान सृष्टि शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम गुणगान भाग्य वासे विश्व विशाल। राम नाम मन तप्त सुझावे सुधरस सीख शांति में आवे। राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि भले भला। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुख। राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचिंतन तन मन। जिसमें राम नाम उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे। इसमें बस जाए राम
जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या छूटे हरि राम लीला खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम
राम सुमाला से। राम राम हर हर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गमनागम के कार, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम माला, लगता नरक द्वार पैताला, जपते राम नाम जपमाल, जलते कर्म बंध यथाकाल, कांजब राम नाम की छूटे, भांडा भरम अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि का रसमणि जैसा, राम नाम सुंदर सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, कब सिंधु में अकुल जहाय, राम नाम तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, गौ कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम पूर्ण मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले जिसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ताय, परम पांच पावन, परम पतित अधम देता, मांगू मैं राम कृपा दिन दान, राम कृपा है सबो तुम्हार, राम कृपाल में अंत समार, राम प्रभु है जन प्रतिभार, राम कृपा है उच्चतर यो, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन है, राम कृपा संयम सत्य है, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब मेरे, राम कृपा तब की अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में लीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुनान, बचते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देवी, काल व्याध जन जान हर देवी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, राम नाम रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी, राम नाम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देखा अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए, मांगू मैं राम नाम महादान, करता निरंजन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग से रूप, परम राया हरि देव चरण पड़ेगी लकियों में, अपना आप विरत विचार लीजिए भगवत
सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम। कहूँ मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब पाया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया,
राम जी श्रीमद् भगवत गीता 3रा अध्याय पेज नंबर 111। इनका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का कर्म होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अक्रमवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अक्रमवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषय को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता, परंतु मन से दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है, परंतु हाथों और पैरों के कर्मों का चिंतन करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों के देखने सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा और बड़ा दम्भ ही है। जय जय राम। परमात्मा देव को अपने अंग संग मान के गर्दन झुका के श्री चरणों में करें प्रणाम। बैठ जाएं सीधे होके, पीठ सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी गर्दन परमात्मा की आमने सामने रहे। सभी आंख बंद करें। जहां जहां भी हो आप साधक जनों मेहरबानी करके इस वक्त बैठ जाइएगा। आंख बंद करके देखिएगा त्रिकुटी स्थान को, देखते रहिएगा। गीता जी फरमाती हैं, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है उसे बहुत जल्दी परम शांति लाभ हो जाती है, शीघ्र ध्यान अवस्था लाभ हो जाती है। एक लाइट सी बात से चर्चा को जारी रखते हैं। कल एक युवक का पंजाब से पत्र आया था। लिखते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हूं, अफगानिस्तान में मुझे नौकरी मिल गई है, जाने से पहले मैं मिलता जाऊंगा। दूसरा भाग था, मैंने एक लड़की भी पसंद की है, यह तेरे शहर की है, दिल्ली की। पहले रोनी रहती थी, अब द्वारका शिफ्ट कर गई है। रंग सांवला है, इसलिए मेरे पिताश्री को बहुत पसंद नहीं। उन्होंने कहा है मेरे लिए एक बार उसकी राय ले लो। ये तो हो गई साधुजनों पत्र की बात। महिला है या पुरुष, मेरा एक से अफेयर चल रहा है, घर वाले मान नहीं रहे, मेहरबानी करके हमारी सहायता करो।
यदि कहूं इंतजार करो, माता पिता को मनाओ, तो ये कहने में उन्हें लज्जा नहीं आती कि हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हुए हैं। इन दोनों बातों से भक्तजनों, मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर साधुता के चिन्ह नहीं है। मैं साधकों को साधु दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्हें कोई बात करने में या लिखने में कोई संकोच नहीं है, लज्जा नहीं है। जहां लज्जा नहीं है वहां गुरु भाव नहीं हो सकता। नारी का तो आभूषण, इस नारी में लज्जा नहीं, शर्म नहीं, उसे नारी कैसे कहा जाए? जिस साधक में लज्जा नहीं, शर्म नहीं, उसे साधक कैसे कहा जाए? ऐसी बातें कभी हंसाती भी हैं और कभी रुलाती भी हैं। ये सिर्फ नए साधकों का ही हाल नहीं, पुराने साधकों को भी इससे परहेज नहीं है। प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ चढ़ के ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बाल बढ़ाने चाहिए ताकि मैं भी साधुओं जैसा लगने लग जाऊं, तो शायद साधकों को कुछ सोच विचार आए, इससे क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है स्वामी जी महाराज से कभी किसी ने ऐसी बात न की होगी न लिखी होगी, फिर मुझ बेचारे के साथ ऐसे क्यों होता है? कोई मेरे अंदर ही कमी होगी, कोई दोष होगा। कल ध्यान के अंतर्गत आपसे चर्चा की जा रही थी मन के बारे में। मन विचारों का, संस्कारों का पुंज है। कोई हमारे शरीर में कोई ऑर्गन, कोई अवयव नहीं है। कल आपसे एक शब्द आपके सामने प्रयोग किया था, मन कल्पता है। क्यों कल्पता है? कल्पता अर्थात दुखी है, व्यथित है। सारे संसार को दुखी करने वाला स्वयं दुखी है, शायद इसीलिए हमें दुखी कर रहा है। उसे जो चाहिए वह अभी तक मिल नहीं पाया। उसे राम चाहिए, उसे भक्ति चाहिए, उसे सेवा चाहिए, और हम दे रहे हैं उसे पुत्र का सुख, बड़ी गाड़ी का सुख, बड़े मकान का सुख, बड़े परिवार का सुख, प्रशंसा यशमान का सुख, बड़ी बड़ी उपलब्धियों का सुख। इससे उसका पेट नहीं भरता, इसलिए वह भटक रहा है। जहां मन होता है वहीं आप होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, यह परम सत्य है। कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी शरीर से तो कक्षा में बैठा हुआ है। कभी अध्यापक, समझदार अध्यापक जो हर को देखते रहते हैं, कभी उससे पूछते हैं बेटा अभी मैंने क्या कहा, तो झट से वह कह देता है
सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। क्यों? शरीर से तो मैं था यहां पर, लेकिन मन से तो मैं कहीं और था। जहां मन होता है वहीं आप होते हैं। ये मन विविध प्रकार की कल्पनाएं करता है। यही से कल शब्द कल्पता मैंने लिया था। संकल्प विकल्प शास्त्र कहता है, मैं अशिक्षित इसे कल्पना कहता हूं। तरह तरह की कल्पनाएं करता है, प्रायः संसारिक, अधिकांश संसारिक। क्यों? हमने जन्म जन्मांतर से इसे इन्हीं कल्पनाओं के लिए अभ्यस्त कर लिया है। मन तो वही रहा, शरीर ही बदले होंगे ना। जिस किसी के शरीर ने भी इसे यही अभ्यास दिया है, इसे यही अभ्यास करवाया है, संसार में किस प्रकार से जाना है, संसारिक वस्तुओं व्यक्तियों में ही सुख है। लेकिन मन कहता है नहीं, जिस सुख की मुझे प्यास है, जिस सुख की मुझे भूख है, वह सुख मुझे जन्म जन्मांत से किसी वस्तु, किसी संसारिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिला। इसलिए मेरी भटकना बनी हुई है। वह भटकता है तो फिर हम भी साथ ही साथ भटकते हैं। क्यों? जहां मन होगा वहां आप होंगे। इसी को हम भटकना कहते हैं। कभी किसी प्रकार की कल्पना, कभी किसी प्रकार की कल्पना। कल्पनाओं को हवाई के लिए भी कहा जाता है। योजना बनाता रहता है। अभ्यास इस प्रकार का इसे हो चुका हुआ है। इस अभ्यास को विपरीत दिशा में करना ही ध्यान का लक्ष्य है। साधकजनों, ध्यान का अभ्यास है। इसको संसार से हटा के तो परमात्मा की ओर लगाना ही ध्यान का लक्ष्य है और ध्यान की उपलब्धि। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, विषयों में आसक्त मन, संसार के प्रति आसक्त मन बंधन का कारण और परमेश्वर के प्रति आसक्त अनुरक्त मन मोक्ष का साधन। एक ही मन है। एक तरफ लग जाता है तो हमें बंधन मानो जन्म मरण के चक्र में डाल के रखता है। वहां से हटके यदि किसी विरले का, किसी भाग्यवान मनुष्य का, साधक का यदि मन परमात्मा के साथ लग जाता है तो वही मन उसके मोक्ष का साधन बन जाता है। एक ताला, एक ही चाबी, उसी से वह ताला बंद हो जाता है और उसी से वह ताला खुल जाता है। ये मन है। क्या करना है साधकजनों हमें? ये तो वैसे ही जानकारी की बातें थी। इतना ही जानना पर्याप्त है। इससे अधिक हमें जानकारी की जरूरत नहीं। इन कल्पनाओं की दिशा कैसे बदली जाए? जो संसारिक कल्पनाएं कर सकता है, भौतिक कल्पनाएं कर सकता है, यदि इसे सिधाया जाए, इसे समझाया जाए, इसे डांटा फटकारा जाए, ये सब साधन इसके साथ अपनाने पड़ते हैं, अपनाने पड़ेंगे।
अन्यथा ये मन कभी मानने वाला नहीं है। क्यों? ये समझता है ये व्यक्ति जो मुझे इस प्रकार से सिधाने जा रहा है ये विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे तो चाहिए ही था परमात्मा, लेकिन ये मुझे जन्म जन्मांतर संसार देता रहा है। अब मैं इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आप आते हो सत्संग में, लेकिन मन आप पर विश्वासी नहीं है कि आप वास्तव में सत्संग में ही बैठे हुए हो या कहीं और। डांटिए, समझाइए, प्यार कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। इन साधनों से मन संभलेगा, सधेगा, तब परमात्मा की ओर लगेगा। आज साधुजनों, अधिक नहीं एक बात शुरू करते हैं। कल्पना की दिशा कैसे बदली जाए। आज यहां बैठे बैठे शेष समय, जितना समय ध्यान के लिए बैठेंगे, ये कोशिश कीजिएगा, ये कल्पना कीजिएगा, मैं बैठा नहीं, मैं चल रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है। आप कह रहे हैं परमात्मा मैं बहुत नन्हा हूं, भटका हुआ हूं, जन्म जन्मांतर भटकता रहा हूं, मेरी बाह कस के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कि ये कभी छूटे ना। मैं नालायक हूं, मैं इसे छुड़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप परमात्मा पक्के रहिएगा। आप मेरी मां को जोर से पकड़ के रखिएगा, कस के पकड़ के रखिएगा कि मैं किसी भी हालत में इसे छुड़वा न सकूं। आज इतनी ही कल्पना कीजिए। राम जी आपके अंग संग चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप यात्रा के लिए निकले हुए हैं। राम जी आपके साथ साथ जा रहे हैं, आपने उन्हें अपनी बाह पकड़वा दी है और आप ये वार्तालाप, ये प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति